जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए, शॉर्ट रीडिंग होगी। मैं कोशिश करूँगी छोटी रहे क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने हैं। तो जो है 31 मई के दिन डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 31 मई के दिन, ये कार्ड निकल आए हैं, बॉटम की एनर्जी आ गई 10 कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ गई है। आपके पार्टनर आपको फैमिली ओरिएंटेड देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं एंड ये अपनी फीलिंग आपसे हाइड करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। मतलब जब ये आपसे बात करते हैं, जब ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो इनको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को हाइड करते हैं। 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये है कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मतलब इनको लगता है कि अगर आप हैं तो मतलब आपकी प्रेजेंस इनको खुश कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10 9 1 2 1 3 4। तो 1 1 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 1 1 1 एंड देखिए 10 1 1 11 11 1 1 ये सब आपको दिखेगा। 10 10 तो नहीं दिखेगा, 1 1 एंड 11 11 आपको दिखेगा। 9 2 3 4 मतलब 2 3 4 9। तो 2 3 4 आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 11 ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे अपने आप को इस्केप कर रहे हैं। मे बी आपके साथ इनकी कोई फाइट चल रही थी, मे बी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिख रही है, क्योंकि 1 की एनर्जी आ चुकी है। 1 का मतलब होता है लीड करना। तो लीड करने का मतलब ये है कि इस वक्त आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लोग आपसे डर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी आपके शत्रुओं की आई है। क्योंकि यहाँ पर जो 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई थी उससे ऐसा दिख रहा था कि शत्रुओं पे गाज गिरी है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर गिरा है आपके शत्रुओं पर। मे भी इन्होंने अब बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी की थी आपको रोकने की, आपको कंट्रोल करने की, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका हाथ स्वयं ईश्वर ने पकड़ रखा है। तो वही चीज़ है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। तो वही कंडीशन आपके साथ है कि ये सारे मुद्दई थे, इन्होंने आपके लिए लाख बुरा चाहा लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि डिवाइन ने आपको संभाल रखा है। ठीक है। एंड अब ऐसे लोगों का दिल रो रहा है, ये लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं। मजिशियन की एनर्जी भी आ चुकी है। तो कुछ लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी ट्राई किया गया हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें सब फेल हो गई हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 1 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी। सन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सन होता है, एक सन होता है, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। एंड यहाँ पे 3 सन है। 3 सन का मतलब ये हो गया कि किसी की दम नहीं है कि कोई आपको टच कर सके। डिवाइन ने इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको संभाल रखा है। तो किसी की दम नहीं है। आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल मस्त रहिए कि आपका कोई बाल भी बांका कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे 10 9 19 देखिए फिर से सन की एनर्जी आ चुकी है। तो इस वक्त आपका बेस्ट टाइम चल रहा है। अब जिनका बेस्ट टाइम चल रहा होगा उन्हीं से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। इसका रीज़न ये देखिए, बेस्ट टाइम हमेशा ये नहीं होता है कि आप इतने पैसा हो गया कि आप अंबानी बन गए, इतने खूबसूरत हो गए कि आप कटरीना हो गए, इतने अच्छे हो गए कि आप, मतलब ये नहीं होता है। इसका इसका मतलब ये होता है कि आपके शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है, आप अपना पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी बगैर किसी दिक्कत के। मतलब लाइफ में सुकून है, शांति है। तो फिर समझ आइए कि आपका बेस्ट टाइम चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपका काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं एंड ये इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके साथ इनका यूनियन होगा, कब आप लोगों की हैप्पी फैमिली बनेगी, कब सारी चीज़ें हो पाएंगी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि टाइम बढ़िया चल रहा है तो पार्टनर भी पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छा, ये इंतज़ार थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, ये वेट किस चीज़ का है। टॉवर देखिए यहाँ पे क्लियर आ चुका है। मे बी आपके पार्टनर, अच्छा ये इंतज़ार पे टॉवर
इंतज़ार पे टॉवर आया है। आपके पार्टनर वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है अब ये वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। 16, 9, 25, 7 रिलेशनशिप का टाइम आ रहा है, यूनियन का टाइम आ रहा है। एस ऑफ बैंड, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये सही टाइम आ चुका है आपको कमिटमेंट देने का। तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मे भी आप इनसे खफा थे, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी चल रही थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी थी जो इस रिलेशनशिप से नाराज़ थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये 16, 1, 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी मतलब आपको लेके पॉजिटिव हो चुके हैं, एंड ये देख रहे हैं मे भी आप भी स्टार हैं, आपके पार्टनर भी स्टार हैं, एंड इनको लग रहा है कि अब बिल्कुल सही टाइम आ चुका है आपको ऑफर करने का। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफर कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक, इनको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। एंड इस वजह से डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जस्टिस की एनर्जी, लिटरली आपके पार्टनर को लग रहा है कि जस्टिस तभी हो पाएगा जब ये आपको अपना लव ऑफर करेंगे। दोनों के लिए जस्टिस तभी होगा जब इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो 8 to 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का टाइम कुछ ख़राब चल रहा था, पास्ट में कार्मिक सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, एक नहीं हो पा रहे थे, यूनियन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है, देखिए 1 की एनर्जी कितनी ज़्यादा आ रही है। 8 to 10 भी 1 ही होता है, एंड 10 भी 10 ही होता है, मतलब 1। ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 की एनर्जी है। लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब इनको फील हो रहा है कि यस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। अब इनको यही टाइम चाहिए था, इसी वक्त का ये इंतज़ार कर रहे थे, मे बी सारी सिचुएशन ठीक होने का या फिर प्लेनेट सही होने का। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे टाइम सही आ चुका है, तो सही टाइम पे सही काम करना है। डॉटर ऑफ कप की एनर्जी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। 10, 1, 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस की एनर्जी से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने आप हो सकते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा ये परेशान भी हैं। देखिए 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप भी स्टार हैं, वो भी स्टार हैं, आप भी उनको लेके होपफुल हैं, वो आपको लेके होपफुल हैं, एंड यूनियन होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जैसे अभी अच्छा टाइम नहीं आ पाया है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे कोई इंसान है जो तेज पानी में हाथ पैर चला रहा है, जैसे स्विमिंग कर रहा है, या फिर जैसे फ्लो बहुत तेज़ है, एंड वो हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरीके से उसका सर्वाइवल हो जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये फिर से 17 हो गया, स्टार बनने के लिए, फेमस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जस्टिस उनको चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यस। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड से उनका दिल टूटा हुआ है। 8 की एनर्जी आ रही है, 8 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग काफ़ी रेजोनेट होगी आपसे। फादर ऑफ वैंड की एनर्जी, यस। जिनके पार्टनर का अभी सक्सेस नहीं हो पाई है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे एंड अगर आपने इनको नो बोल दिया तो क्या होगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रही है। 3, 1, 4 की एनर्जी है, 4 का मतलब एम्परर। यस, आपके पार्टनर एम्परर बन के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एंड इनको ये फील होता है कि इक्वल गिव एंड टेक भी तभी पॉसिबल है जब आप दोनों सेम सक्सेसफुल हों, मतलब इक्वल पोजीशन पे होंगे, तभी इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा। 3, 1, 4, 44 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्विन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यस। कुछ लोगों के पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे पहले भी दिखी थी जो नाराज़ है इस कनेक्शन से, लेकिन आपके पार्टनर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी पर हैं। अब थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी नाराज़ होती है तो आई डोंट केयर, इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। 10, 4, 14 से टेम्परेंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर डिटैच हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मन के डाउट्स हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, एंड वो तभी वर्क कर रही है जब इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, जब कंडीशन ख़राब होती है, जब फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, या इंसान कहीं से कमज़ोर होता है, तो नेगेटिविटी भी उस पर अटैक करती है। जब आपका टाइम नहीं आया होता है तो हर बुरी चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही आपका टाइम बढ़िया आ जाता है, सारी चीज़ों की छुट्टी हो जाती है।
तो मैं 50% लोगों के लिए बताऊंगी कि यहाँ पर उनका टाइम आ चुका है, यूनियन का होके रहेगा। लेकिन जिनके पार्टनर अभी थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में हैं उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 3 4 4 14 4 14 भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 4 14 18 की एनर्जी है, यस मून की एनर्जी। तो जिनके पार्टनर का टाइम नहीं आया है वो डर रहे हैं, फियरफुल हैं। जिनका टाइम आ चुका है वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिनका टाइम नहीं आया है उनके पार्टनर की एनर्जी एंड जिनका आ चुका है उनकी एनर्जी बताइए डिवाइन। इंटेंशन अच्छी हैं एंड बाउंड्रीज यस। तो जो देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री की एनर्जी, मैंने बताया था कि उनको लग रहा था कि फिर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे अगर ये उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये उनके लिए बाउंड्रीज आपने लगा रखी हैं। ठीक है, इंटेंशन की एनर्जी है। जो आ रहे हैं आपके पास, जिनको सक्सेस मिल चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर इंटेंशन है। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन बताइए। ड्रैगन फ्लाई 8 की एनर्जी देखिए फिर से आई है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो ग्रेट जॉय आपको मिलने वाला है, रिन्यूअल होगा आपका एंड कॉन्फिडेंट रहना है आपको। जो खुशी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको लेकर के बाउंड्री ना बनाइएगा। ठीक है, ये खुशी आप ही के लिए है एंड बहुत हार्डवर्क आपने किया है ये सब कुछ पाने के लिए है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी। जय माता दी।